भारतीय इतिहास में चोल साम्राज्य का नाम एक महान और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में दर्ज है। चोल साम्राज्य का स्वर्णिम युग राजा 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 चोल 985 ईस्वी के शासनकाल में शुरू हुआ। उनकी महानतम उपलब्धियों में से एक थी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, जो तंजावुर में स्थित है। यह मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर शासन करने वाला यह साम्राज्य अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता, भव्य मंदिरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। परंतु चोल साम्राज्य से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है तय, जो आज तक अनसुलझा है। सोने की वह भव्य मूर्ति जिसे राजा राजा चोल ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में स्थापित किया था और जो अचानक एक दिन गायब हो गई। यह कहानी एक खोई हुई धरोहर की तलाश की है, जिसने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाए रखा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे स्वर्ण लिंग के नाम से जाना जाता था। यह शिवलिंग पूरी तरह से शुद्ध सोने से बना था और इसे चोल साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता है कि इस मूर्ति का वजन लगभग 500 किलोग्राम था और इसे बनाने में कई वर्षों का समय लगा था। राजा राजा चोल के बाद उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने शासन संभाला। उनके समय में भी यह मूर्ति सुरक्षित रही, लेकिन कुछ दशकों बाद चोल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। 12वीं शताब्दी में पांड्य और होयसला साम्राज्य ने चोलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जब तंजावुर पर हमला हुआ, तब मंदिर की यह कीमती मूर्ति अचानक गायब हो गई। इतिहास में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि यह मूर्ति आखिर कहां गई। कुछ लोगों का मानना है कि इसे चोल राजाओं ने खुद सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था, ताकि आक्रमणकारी इसे न लूट सकें। मूर्ति के गायब होने के बाद इसके बारे में कई किंवदंतियां और लोक कथाएं प्रचलित हो गईं। पहली कथा, कुछ लोग कहते हैं कि चोलों के वफादार पुजारियों ने इस मूर्ति को पास के जंगल में छुपा दिया था। उन्होंने इसके ऊपर एक गुप्त सुरंग बनाई ताकि कोई इसे खोज न सके। दूसरी कथा, एक अन्य कहानी के अनुसार यह मूर्ति समुद्र के रास्ते श्रीलंका भेज दी गई थी। चोलों के श्रीलंका पर लंबे समय तक शासन करने के कारण यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने मूर्ति को वहीं छुपा दिया। तीसरी कथा, स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है कि मूर्ति मंदिर के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में आज भी सुरक्षित है। 1950 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने बृहदेश्वर मंदिर के रहस्य को सुलझाने के लिए विशेष अभियान चलाया। खुदाई के दौरान कई गुप्त कक्ष और सुरंगों की खोज हुई, जो मंदिर की मूल संरचना का हिस्सा थे। इनमें से कुछ कक्ष बेहद संकरे और अंधेरे थे, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे सोने की मूर्ति का ठिकाना पता चल सके। 1930 के दशक में एक विदेशी पुरातत्वविद ने दावा किया कि श्रीलंका के एक प्राचीन मंदिर में उसने वैसी ही सोने की मूर्ति देखी है, जैसी राजा राजा चोल के समय बृहदेश्वर मंदिर में स्थापित थी। यह दावा भारत और श्रीलंका में एक बड़ा विषय बन गया। भारतीय पुरातत्वविदों ने जब उस मूर्ति की जांच की तो पता चला कि वह तांबे की बनी थी, न कि सोने की। यह खोज पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन इसने लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी। इसके बाद भी कई इतिहासकारों और खोजकर्ताओं ने बृहदेश्वर मंदिर के आसपास और दक्षिण भारत के अन्य प्राचीन मंदिरों में इस रहस्यमयी मूर्ति के सुराग तलाशने का प्रयास किया। 1990 के दशक में एक स्थानीय शोधकर्ता ने दावा किया कि मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां मूर्ति हो सकती है, लेकिन यह सुराग भी बेकार साबित हुआ। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि सोने की वह मूर्ति कहां गई। क्या उसे आक्रमणकारियों ने चुरा लिया या चोल वंश के वफादारों ने उसे हमेशा के लिए छुपा दिया? यह सवाल भारतीय इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। शायद भविष्य में कभी यह रहस्य सुलझ सके। सोने की उस अद्भुत मूर्ति का रहस्य आज भी बरकरार है। बृहदेश्वर मंदिर के आसपास रहने वाले लोग आज भी इस बारे में कहानियां सुनाते हैं। कुछ का मानना है कि यह मूर्ति मंदिर के किसी गुप्त तहखाने में छुपी हुई है, जिसे अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया। वही है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे समुद्र के रास्ते दूर किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए यह रहस्य सिर्फ एक प्राचीन धरोहर की खोज भर नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समझने का प्रयास है। बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर कई तरह के प्राचीन शिलालेख और मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनमें चोल साम्राज्य के गौरवशाली दिनों का चित्रण किया गया है। लेकिन इन शिलालेखों में भी उस सोने की मूर्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, जिससे यह रहस्य और गहराता है। कई बार ऐसा माना गया कि यह मूर्ति चोल साम्राज्य के पतन के समय पुजारियों द्वारा किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दी गई थी, लेकिन सदियों के बीत जाने के बाद भी यह रहस्य जस का तस बना हुआ है।
कई आधुनिक शोधकर्ताओं ने यह सुझाव भी दिया है कि मंदिर के नीचे आज भी कोई गुप्त कक्ष हो सकता है जिसे अब तक खोजा नहीं गया। आज भी पर्यटक जब बृहदेश्वर मंदिर आते हैं तो इस रहस्यमय मूर्ति के बारे में सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। रहस्य की यह परतें और लोक कथाएं इसे और भी आकर्षक बना देती हैं। यह गुमशुदा मूर्ति एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ उसकी गौरवशाली परंपरा की भी याद दिलाता है। शायद किसी दिन यह रहस्य सुलझ सके।